हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो, सबसे पहले आज आपके लिए एक मोटिवेशन है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, वरना एक दिन ऐसा होगा कि वक्त आपकी तस्वीर बदल देगा। चलो, इसी के साथ अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो कि थर्ड क्वेश्चन हमें दे क्या रखा है, ये देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का छठा व 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, पिछली क्लास में बात की थी, उसमें हमें सार्वंतर दे रखा था और प्रथम पद दे रखा था। ए और बी की वैल्यू दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते थे, समांतर श्रेणी ज्ञात करते थे। अब हमें पद दे रखे हैं, छठा पद दे रखा है और 17वां पद दे रखा है, तो A14 ज्ञात करना है। तो देखो किसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले वही हमें ए और डी की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी होगी, वो अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व होगा। समांतर श्रेणी का छठा पद, तो छठा पद होता क्या है, A6। क्या होता है, A6। अब अपन इसको an के फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, तब भी हमारे पास क्या होगा, a + 5b। और ये मैंने आपको बता भी दिया था कि यहां पे जो पद होता है उससे क्या करेंगे अपन, प्रथम पद में क्या ऐड कर देंगे, उससे एक कम और सारा अंतर से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। अब A6 इक्वल क्या होगा, a + 5d। एक वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है कि समांतर श्रेणी का छठा व 17वां पद क्रम से कितना है, 19 तथा 41 है। तो A6 की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, A6 हमारे पास कितना है, 19। अब क्या हो जाएगा, a + 5d इक्वल क्या हो जाएगा, 19। क्योंकि यहां से देखो ये भी A6 की वैल्यू है और एक A6 क्या होता है, a + 5d। ये मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार के अगले के बारे में क्या, कौन सा पद दे रखा है हमें, A17। तो क्या हो जाएगा, होता क्या है, a + 16d। ये होता है, एक हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे A70 इक्वल कितने, 41। तो अपन इसको भी क्या रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, तुलना करते हैं तब। तो क्या हो जाएगा, a + 16d इक्वल क्या हो जाएगा, 41। समीकरण। अब यहां से अपन a और d की वैल्यू ज्ञात करेंगे इन दोनों समीकरण से। तो अपन प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी विधि से सॉल्व करते हो। a व d की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखो, विलोपन विधि है वो सबसे सरल होती है, इसलिए अपन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या होता है, आसान भी होती है। तो a + 5d इक्वल कितना है, 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक हमें दे रखा है a + 16d इक्वल 41, समीकरण नंबर 2। अब देखो, विलोपन विधि में अपन करते क्या है, इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। कि या तो हमारे पास दो वैल्यू होते हैं, उनमें से एक को क्या करते हैं, सेम करते हैं दोनों समीकरण में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखो, a ऑलरेडी क्या हमारे पास सेम है, तो a को काटेंगे तो हमें किसी भी समीकरण को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। यदि अपन बात करें d के बारे में, तो देखो फर्स्ट समीकरण को सेम होनी चाहिए ना वैल्यू d की। तो फर्स्ट समीकरण को क्या कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई, और सेकंड को क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो अपने पास ये सेम है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर। घटाने, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब देखो, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो 5d और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 16d। तो हमारे पास क्या बचेगा, -k11t। ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह हमेशा वही आएगा जो बड़ी संख्या की क्या होता है, साथ होता है। तो यहाँ पे देखो, बड़ी संख्या क्या हमारे पास नेगेटिव है, तो ये क्या जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। आगे देखो क्या हो जाएगा, 19 में से 41 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
-k22 -k22। आगे देखो सोल्व करते हैं। d इक्वल क्या हो जाएगा -k22 और ये इसके मल्टीप्लाई में था, इस साइड में आएगा डिवाइड में, तो -k11। तो अब देखो माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, और 11 टू जा क्या होता है 22। तो हमारे पास d की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें a की वैल्यू याद करनी है, तो ये d की वैल्यू या तो आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख सकते हो या समीकरण नंबर सेकंड में। तो अपन समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखो समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है a + 5d इक्वल क्या है 19। तो अपन रखते हैं d की वैल्यू, तो a + 5 × 2 = 19। a प्लस क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10 = 19। a की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी a = 19, ये पॉजिटिव है, इस साइड में आएगा नेगेटिव माइनस के 10 क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब देखो आगे हमें ज्ञात क्या करना है 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो a40 हमें ज्ञात करना, क्या हो जाएगा a + 39d ये होता है। अब देखो सोल्व करते हैं आगे। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 + 39 इंटू क्या है d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो क्या हो जाएगा a40 इक्वल 9 + 39 टू जा कितना हो जाएगा 9 टू जा 8 1 3 टू जा 6 और 7। आगे सोल्व करते हैं a14 इक्वल हमारे पास क्या जाएगा 78 में 9 ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 87। तो a40 हमारे पास कितना आ गया 87। कुछ भी नहीं करना है, हमें दो पद दिए होते हैं तो देखो क्या कर लेंगे उसकी वैल्यू अपन रख लेंगे कि होता क्या है। तो ये an वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो कि a6 होता क्या है, और ये होता a+ क्या होता है 5d, और a6 के हमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी थी, तो अपन क्या कर देंगे इन दोनों को इक्वल रख देंगे, दो समीकरण आ जाएंगे हमारे पास, उनसे अपन a और d की वैल्यू क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में पिछली क्लास में जैसे बात की थी कि प्रथम पद और सारवा अंतर दिया हो और कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो तो अपन किसके अकॉर्डिंग करते हैं an के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या होता है उससे एक कम पद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 39 और d से मल्टीप्लाई और उसमें क्या कर देंगे फर्स्ट पद को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्या हो गया कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व नवे पद क्रम से 4 और माइनस के 8 है तो इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं क्या दे रखा है क्या हमें करना है। समांतर श्रेणी हमारे पास कोई भी, उसके लिए हमें तीसरा और नौवा पद हमें क्या है दे रखा है। अब की बार हमें पूछा है कि इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद है वो क्या होगा शून्य होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है n पदों की संख्या कि कौन सा पद वो क्या होगा हमारे पास शून्य होगा। सबसे पहले देखो यहां तक करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां तक समझो आप। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व नवे पद क्रम से 4 और माइनस के 8 है, तो यहां से इन दोनों से अपन वही a और d की क्या कर लेंगे वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। a व d की वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखो तो a3 हमें कितना दे रखा है 4। अब देखो a3 होता क्या है a + 2d इक्वल क्या हो जाएगा 4। ये क्या दे दिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से अपन सेकंड करते हैं। नौवां पद दे रखा है तो a9 के हमें पास वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 8, और a9 होता क्या है a + 8d इक्वल माइनस के 8 क्या दे दिया समीकरण नंबर सेकंड। अब वही अपन प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से या फिर वज्रबंधन विधि से
किसी भी एक विधि से अपन ए और डी की क्या कर लेंगे, वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो करते हैं, सबसे पहले a प्लस 2d इक्वल क्या है 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है a प्लस 8d इक्वल माइनस के 8 सेकंड। वही अपन विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक वैल्यू को अपन क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो यहाँ से देखो a पहले से क्या है, सेम है। यदि अपन a को कट करें तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव और एक हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। यदि अपन d को कैंसिल करें यहाँ से तो देखो फर्स्ट समीकरण को किससे कर देंगे, सेकंड में जो d के मल्टीप्लाई में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड समीकरण को अपन जो फर्स्ट समीकरण के d के मल्टीप्लाई में है उससे अपन कर देंगे। तो d को कैंसिल करें तो फर्स्ट समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से, और सेकंड को किससे करना होगा, 2 से। ठीक है, तो देखो अपन विलोपन विधि से करते हैं घटाने पर, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है कैसे होता है पॉजिटिव। यहां से a क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। आगे देखो 2 में से अपन माइनस ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस के 6d इक्वल 4, और 8, 4 में अपन 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 है। यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 12 है। अब ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा डिवाइड में, माइनस के 6, और 6 2 जो हमारे पास कितना हो गया 12 है, नेगेटिव है। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस की 2। अब वही a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो इस d की वैल्यू को अपन चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं या फिर सेकेंड में रख सकते हैं। इन दोनों से अपन एक समीकरण में रखना नहीं, एक में, या तो फर्स्ट में रख सकते हैं या फिर सेकेंड में। यहां से अपन किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, a की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, समीकरण नंबर फर्स्ट में करते हैं। तो देखो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो रखते हैं क्या देखा हमारे पास फर्स्ट समीकरण a प्लस 2d इक्वल 4 रखो। देखो d की वैल्यू पुट करते हैं अपन, a प्लस 2 इंटू क्या है माइनस के 2 इक्वल क्या है 4, सोल्व करें a। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा हमारे पास माइनस, और 2 2 जा कितना हो गया 4 इक्वल 4। आगे देखो a इक्वल क्या हो जाएगा 4, ये नेगेटिव है, इस साइड में कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें पूछा क्या है कि इसका कौन सा पद हमारे पास क्या होगा, शून्य होगा। मतलब a n हमें दे रखा है शून्य, कौन सा पद शून्य होगा, और हमें ज्ञात क्या करना है n कि कौन सा पद होता है ना। तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, nवा पद, किसी भी समांतर श्रेणी में nवा पद ज्ञात करते हैं तो अपन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, an। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से a n इक्वल क्या होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अपन वैल्यू पुट करें, a n दे रखा हमें 0, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 प्लस इंटू n हमें पूछा है ऐसे कैसे, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 2। अब देखो आगे सोल्व करते हैं, ये 8 हमारे पास किसका है पॉजिटिव, इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो कितना हो जाएगा माइनस के 8 इक्वल n माइनस 1 और इंटू माइनस के 2। अब देखो यहां से -2 है, इस साइड ये क्या पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड में जाएगा किस में जाएगा डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 अपॉन माइनस के 2 इक्वल n माइनस 1। यहाँ से माइनस कैंसिल, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल 4। आगे देखो अब यहाँ पे नेगेटिव है माइनस के 1, हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा n इक्वल 4 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 5। कौन सा पद हमारे पास 5।
पांचवा पद है वो हमारे पास क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद होगा, पांचवा पद। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें समझना है कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन। तो हमें क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है, उसमें हमें ये देखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है और क्या क्या वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, इसको क्वेश्चंस को अपन कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस के बारे में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।